ब्रह्म ज्ञानी को अंग भाग 3। ब्रह्म ज्ञानी को अंग भाग 3। सतगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन हो दिन हो दिन हो, जीवा तारण जाज ने दिन हो दिन हो। आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु सदगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन हो दिन हो दिन हो। सभी राम स्नेही भाई बहना में राम जी राम साहब। आज ब्रह्म ज्ञानी को अंग भाग 3 है। ओम दही बिलोवियो अंचागी छट जाय, न्यारो कर सुख राम केर तिरकूटी में जन खाय। महाराज फरमाते हैं कि 5 तत्वों के साथ जो आत्म चेतन है वो ओम है। आत्म चेतन श्वासा के आधार पर है। श्वासा नहीं आती है तो क्या होता है, सांस उसांस में भजन करना ही ओम का दही बिलोवना है। सूरत के आधार पर सत शब्द का अनुभव होता है, यही घी छंटना है। नाभि से पंखनाल में उलटकर त्रिकुटी में शब्द का ध्यान होता है। यानी यहाँ 5 विषयों का सुख है त्रिकुटी में। तो महाराज ने कहा कि न्यारा करके खाना है। अंचा घी जब पी गया तब जन हुआ राम, इन्हें आगे सुख राम के केवल को सतधाम। महाराज फरमाते हैं कि ब्रह्मांड तक आत्म चेतन का पद है। ब्रह्मांड से ऊपर जाते हैं तो अंशा रूपी घी का पीना होता है। पार ब्रह्म से ऊपर निरंजन निराकार पद में केवल पद आनंद पद का अनुभव होता है। यही केवल का सतधाम है। नर नारी सब फिरते शेर शेर के माई, गढ़ ऊपर सुख राम के विरलोकनी संग जाई। महाराज फरमाते हैं कि हद यानी त्रिकुटी के नीचे जितनी भी करणियों के साधन हैं उनको करना ही वो नर नारी का शहर में फिरना है। नर नारी महाराज फरमाते हैं कि शहर में पूरे शहर में फिरते हैं, पर गढ़ के ऊपर यानी किले में महल के अंदर कोई बिरला ही किसी के साथ जाता है, अकेला वो भी नहीं जा सकता है। तो गढ़ के ऊपर तो बिरले ही थोड़े ही महापुरुषों के ज्ञान द्वारा सत शब्द के साथ जाकर के केवल्य पद आनंद पद की प्राप्ति करते हैं। ललो पतो कर राखियो, ललो पतो कर राखियो, सो शिष्य सुधरे नाई, सेवक सोई सुख राम के कुछ मापक सो केवाई। महाराज फरमाते हैं कि शिष्य की इच्छा मापिक ज्ञान देना ये ललोपतो रखना है। वो शिष्य कभी नहीं सुधरता है। शिष्य की जो इच्छा के मापिक जो ज्ञान देता है गुरु, वो शिष्य सुधरने वाला नहीं है। महाराज फरमाते हैं कि सच्चा शिष्य वही है जो गुरु के बताए ज्ञान के अनुसार चलता है। जाने परगट पूजिए जिनगर जी म्याहान, सुन जो सब सुख राम के रे तुम करो पिछाड़। महाराज फरमाते हैं अदम जाति वालों को प्रकट में गुरु करके गुरु मानते हैं, उनके घर भोजन प्रसाद नहीं करते हैं। महाराज फरमाते हैं कि
सब सुनो, इसकी तुम परीक्षा करो। खांचो ताणो करते थापे उतापे जग माई, जब लग सुन सुख राम के हर पायो है नाई। महाराज फरमाते हैं कि अपने इष्ट को अपनी मर्जी से स्थापना करके मान लेते हैं, अपनी इच्छा से न मानना ही उत्थापना है। अपनी इच्छा से नहीं मानते हैं मतलब उत्थापना होता है। महाराज फरमाते हैं कि तब तक उन्हें परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई है। पाहण ऊपर बाण रे तपिया गले न कोई, सुन जो सब सुख राम के गड़ो तुरत जड़ होई। महाराज फरमाते हैं कि सूर्य का प्रकाश पत्थर पर कितना ही पड़े तो पत्थर सूर्य के प्रकाश से नहीं पिघलता है, और पानी का घड़ा यानी गीड़ा जो बरसात के साथ पड़ता है, ओला, बरसात के साथ जो ओला पड़ता है उसको हमारे यहाँ गीड़ा बोलते हैं। तो महाराज फरमाते हैं कि वो घड़ा तुरंत ही जल्दी ही सूर्य की धूप से गल जाता है, उसका पानी बन जाता है। महाराज फरमाते हैं कि ऐसे ही पत्थर के समान हृदय वाले मनुष्य कभी ज्ञान धारण नहीं करते, और घड़े के समान हृदय वाले तुरंत ही ज्ञान धारण कर लेते हैं। कई एक जीव सुन धातु सो, कई एक पाहण सम होय, कई एक जीव सुख राम केर लाख मेण सा होय। महाराज फरमाते हैं सुनो, कई एक जीव तो धातु की तरह होते हैं, कई पत्थर के समान होते हैं। महाराज फरमाते हैं कि कई एक पर जीव लाख और मेण की तरह होते हैं। लाख की चूड़ी पहनते ना, वो लाख और मेण मतलब मोम, कई लाख और मोम की तरह होते हैं। कई एक जीव ये जो होते लाख और मेण मोम वाले जीव हैं, ये तुरंत गल जाते हैं, यानी तुरंत भक्ति को धारण कर लेते हैं। कई एक जीव की खांड सा, कई एक नाज सम होय, कई एक जीव सुख राम के गड़े स्वरूपी जोई। राम राम राम। कितने ही जीव घी और शक्कर की तरह होते हैं, कई एक अनाज की तरह होते हैं, कई जीव पानी के ओड़े की तरह होते हैं। अब महाराज आगे फरमाते हैं कि गरत खांड भी पर गले, लाख मोम भी जोई, पत्थर तो सुख राम केर परत गले नहीं कोई। महाराज फरमाते हैं घी खांड और लाख और मोम जैसे हृदय वाले मनुष्य तो ज्ञान धारण जल्दी कर लेते हैं, परंतु पत्थर के समान हृदय वाले मनुष्य कभी भी कोई ज्ञान धारण नहीं करते हैं। दात गले सुन आग सोर, पण सोगी बिन नाई, पाले कु सुख राम के गलता वार नकाई। महाराज फरमाते हैं कि जो धातु के समान लोहा पीतल तांबा ये धातु हैं, इनके समान जो जिनका हृदय होता है वो मनुष्य संकट में पड़ने पर, उनके ऊपर जब कोई संकट आता है तब वो ज्ञान धारण करते हैं। वो ही शब्द रूपी सोगी से पाड़े के समान हृदय वाले मनुष्य को ज्ञान धारण करते तनिक भी देर नहीं लगती है, वो तुरंत ज्ञान को धारण कर लेते हैं। सतसंगत पल की बली, करसी बहु गुण जोई, जुग जुग में सुख राम के शेष गुणों फल होई।
महाराज फरमाते हैं कि सत्य शब्द की भक्ति तो एक पल की भी बहुत गुण करती है। सत्य शब्द की भक्ति एक पल भी करता है तो वो बहुत गुण करती है। युग युग में उसका फल 1000 गुना होता है। नैना बिन सूझे नहीं, बिन लाग्या नहीं चीत, ब्यास्या बिन सुख राम के अज्ञानी की रीत। महाराज फरमाते हैं बिना नेत्रों के दिखाई नहीं देता है, बिना पग याद नहीं रहती है। जिस साधन से सत शब्द के ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है, जिस साधन से सत शब्द के ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है, महाराज ने उसे अज्ञानी की रीत मानी है। सतगुरु की शंका नहीं, बेडर परथन होय, से शिष्य तो सुख राम के परथन निपजे कोई। सतगुरु का जिसको डर नहीं है, उसके ज्ञान के बताए मापिक, सतगुरु के ज्ञान के बताए मापिक उस ज्ञान को धारण नहीं करता है। और शंका वे डर नहीं मानता है, तो महाराज फरमाते हैं कि ऐसे शिष्य को कभी उस पद की प्राप्ति नहीं होती है। अदगुरु एक ही जानिए, सतगुरु फेर विशेष, जो निपजे सुख राम केर, जुग जुग में संत देख। महाराज फरमाते हैं शिष्य को पार ब्रह्म की प्राप्ति कराने वाले गुरु वे परमात्मा एक ही है। सतगुरु जो गुरु पद यानी जो सतगुरु होते हैं वो गुरु पद यानी केवल्य पद आनंद पद की प्राप्ति करने वाले विशेष सतगुरु हैं। महाराज फरमाते हैं कि सतगुरु संत युग युग में सत यानी सत शब्द का ज्ञान देने के लिए प्रकट होते हैं। गजमाने आकस सही, यूं गुरु को डर होय, से शिष्य को सुख राम के काल न जापे कोई। गज हाथी जो होता है, इतना सा अंकुश होता है, उससे वो डर मानता है। ऐसे ही शिष्य को गुरु का डर होना जरूरी है। जिस तरह हाथी अंकुश का डर मानता है, ऐसे ही शिष्य सद्गुरु के ज्ञान को निज मन से धारण करे तो उसका जन्मना मरना मिट जाता है। वापस आवागमन में वो जीव नहीं आता है। जब लग झूठा बेण है, तब लग सिद्धि नहीं होई, सिद्ध साधक सुख राम के क्या नर नारी लोई। महाराज फरमाते हैं कि जहाँ तक झूठ बोलते हैं तब तक शब्द की सिद्धि नहीं होती है। महाराज फरमाते हैं कि चाहे सिद्ध हो, चाहे साधक हो, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, सभी को सत्य धारण करके सत्य की रास्ते पर चलते हुए सत्य बोलना चाहिए। सिर जावे तो जान दो, झूठ न बोलो कोई, साहिब तो सुख राम के साच बेण में होई। महाराज फरमाते हैं कि कोई सिर कट रहा है, सच बोलने से कोई सिर काट रहा है तो सिर को कटने दो, परंतु झूठ मत बोलो। महाराज फरमाते हैं कि परमात्मा सत्य सत्स्वरूपी राम जी महाराज तो सत्य बोलने में ही प्रसन्न होते हैं। महाराज फरमाते हैं कि सिर जावे तो जाने दो, कोई भी झूठ मत बोलो। परमात्मा की प्राप्ति तो सत्य के वचनों से ही होती है। काया कस करनी करे,
मुखबायक है झूठ, तब लग सुन सुख राम के पच खाली गए ऊँट। महाराज फरमाते हैं कि शरीर से करनी करते हैं और मुंह से झूठ बोलते हैं। महाराज फरमाते हैं कि जहाँ तक तो सुनो, पचकर खाली उठकर चले जाते हैं। झूठ पाप को पेड़ है, साच पुण्य की चूड़। झूठ तो पाप का पेड़ है, साच होता है, ये पुण्य की चूड़ है। नाम निज सुख राम केर, असल मोक्ष को मूल। सत्सबद निज नाम, ये असल मोक्ष का मूल है। इसी के द्वारा परम मोक्ष की प्राप्ति होती है। झूठ बोलना पाप का पेड़ खड़ा करना है, सत्य पुण्य की जड़ है। महाराज फरमाते हैं कि निज नाम यानी सत शब्द से ही परम मोक्ष की प्राप्ति होती है। समझा बिन सिमरण नहीं, कण बिन कैसा भोग। चढ़िया बिन सुख राम के, क्या त्यागी तन जो। जब तक शब्द को समझते नहीं है तब तक क्या सिमरण है, किस बात का सिमरण करते हैं। और कण के बिना, अनाज के बिना भोग कैसे लगाएंगे। चढ़िया बिन, गढ़ पे चढ़िया बिन सुखराम के, क्या त्यागी तन जोग। त्यागी हो और शरीर पे जोग धारण किया हुआ हो। जिस प्रकार सुमरण से हम सुमरण करते हैं उससे सत्शब्द की जागृति होती है। आती जाती श्वास में सुरत निरत लगाकर भजन करने से सत्शब्द की जागृति होती है। वो ही समझकर सिमरण करना होता है। जैसे कण के बिना, अनाज के बिना भूख नहीं जाती है। जब तक सत शब्द के साथ गढ़ पर नहीं चढ़ता है तब तक तन से त्याग करने से और योग के साधन करने से उस पद की प्राप्ति नहीं होती है। महाराज फरमाते हैं कि स्वर्ग नरक हरि बिन नहीं, सुनो सकल जनयान। सतगुरु बिन सुख राम के, रिया नहीं पड़े पिछाण। महाराज फरमाते हैं कि सब ही जन आकर सुनो, परमात्मा स्वर्ग में और नरक में सर्वत्र व्यापक है। ऐसा नहीं है कि परमात्मा स्वर्ग में है और नरक में नहीं है। परमात्मा सब जगह व्यापक रूप से है। सदगुरु की शरण लिए बिना परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती है। बावन अंचर बायरो, तेपन गयो न जाय। सुन ज्ञानी सुख राम के, समझ सोच मन माय। महाराज फरमाते हैं कि श्वासा के आधार से जितने भी साधन हैं, श्वासा से जो जितने भी साधन करते हैं, ज्ञान, ध्यान, तप, जप, योग की साधना और करणियाँ सब 52 अक्षरों में हैं। 52 अक्षरों का ज्ञान करने वाले 53 के ज्ञान को नहीं जानते, क्योंकि उनके 53वां अक्षर है ही नहीं। जबकि हमारे सदगुरु ने 53वां अक्षर श्वासा को बताया है। 53वां अक्षर क्या है? श्वासा है। 52 परे 53 अंचर सो, श्वासा दम होई। के सुख राम 88 आगे फेर हर्प है दोई। महाराज फरमाते हैं कि उस सांस को समझकर भजन करने से आत्म चेतन के आधार से सत शब्द की जागृति होती है। 53 इससे आगे 2 अक्षर और हैं। संग बिना तो भाव नहीं, भाव
बिना नहीं प्रीत, प्रीत बिना सुख राम केर नहीं भजन की चीत। महाराज फरमाते हैं कि सत्संग के बगैर साधक को भाव नहीं होता है, भाव के बगैर काम सफल नहीं होता है, भाव के बिना प्रेम नहीं होता है। महाराज फरमाते हैं कि बिना प्रेम के भजन याद नहीं आता है। जब प्रेम होता है सद्गुरु से, परमात्मा से, जब उसको भजन करने की लगन लगी हुई रहती है, यानी चिंतन भी नहीं करते हैं। सासा संग सुख राम केर, राम नाम लिव होई, तोतेपन की क्या चली ले पचपन कूंजोई। महाराज फरमाते हैं कि सांस सांस में भजन करने से लिव बंद भजन होता है, लिव लगी हुई रहती है। तो 53 यानी सासा से अलग होकर के केवल पद आनंद की प्राप्ति होना 55 को जोड़ना है। जैसे अभी आपको बताया कि 53वां अक्षर सासा है, 54वां अक्षर भाव है। जो मन के अंदर भाव प्रकट होते हैं वो 54वां अक्षर है, और परमात्मा के प्रति जो प्रेम प्रकट होता है वो प्रेम ही 55वां अक्षर है। तो महाराज फरमाते हैं कि सांसों सांस में भजन करने से लिव बंद भजन होता है। तो 53 यानी श्वासा से अलग होकर के केवल पद की प्राप्ति होना, 55 को जोड़ना, जोड़ना यानी देखना है। 53 क्या करे रचोपन कहिए मोई, 53 क्या करे 54 कहिए मोई, 55 बिन सुख राम के वेद न ला दे कोई। महाराज फरमाते हैं कि 53 का साधन श्वासा के आधार से है, तथा 54 का साधन त्रिकुटी से ब्रह्मांड तक सुरत के आधार से ने अंशर यानी सत शब्द का अनुभव होता है। महाराज फरमाते हैं कि 55 यानी ब्रह्मांड से ऊपर, ब्रह्मांड से ऊपर सत शब्द का अदर जो अनुभव होता है, इसके बिना आनंद पद की प्राप्ति नहीं होती है। यही वेद नहीं लादना है। रे ममे बिन मनसू ते नर रहे समाय, वेहद में सुख राम कहेर बेहद कदे नहीं जाय। सद्गुरु विधि से प्रकार मकार का भजन किए बिना मन से विचारों के द्वारा ज्ञान वे साधन करने वाले हद में ही रहते हैं, बेहद में वो नहीं जा सकते। एक प्रीत तो ज्ञान की, एक कोड की जान, राम मिले सुख राम के तका पीड़ की ठान। महाराज फरमाते हैं एक तो प्रीत जो होती है ज्ञान से होती है, ज्ञान, ज्ञान जिसको होता है तो वो ज्ञान से परमात्मा से प्रीत करता है। उसको महाराज ने कहा है कि एक प्रीत तो ज्ञान की, एक परमात्मा से मिलने की कोड यानी परमात्मा से मिलने की जल्दी उतावला, वो उसी खुशी के अंदर वो भागदौड़ करता है। पर महाराज फरमाते राम मिले सुख राम के तका पीड़ की ढान, जिसके हृदय में पीड़ होती है, कर्क होती है, उसको परमात्मा जल्दी मिलते हैं। एक तो ज्ञान से साधन करते हैं, एक लगन से भक्ति करते हैं। महाराज फरमाते हैं कि जैसे पीड़ा को नहीं भूलते, यानी रात दिन भूल कर भी भजन को एक पल भी नहीं रोकते, छोड़ते ही नहीं हैं। सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने दिन हो दिन हो दिन हो